हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बीबीटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड और से रिलेटेड बहुत सारे उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सब कुछ देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग बीबीटी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए बी बी टी। बीबीटी क्या है? वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि बीबीटी क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में कि हु हैज प्रपोज्ड बीबीटी एंड हु हैज एक्सप्लेन्ड बीबीटी। ठीक है, तो अगर हम प्रपोजल की बात करें, प्रपोजल ऑफ बीबीटी इज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। ठीक है, और अगर एक्सप्लेन की बात करें, बीबीटी को एक्सप्लेन किसने किया था बाद में? वो किया था पाउलिंग एंड स्लेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीबीटी हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं उसको। प्रपोजल दिया था हिटलर एंड लंदन ने, एक्सप्लेन किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने। एक चीज यहाँ से ये क्लियर हुई। अच्छा, बीबीटी हम इतने दिनों से कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली बीबीटी का मतलब क्यों जरूरत पड़ी? एक्चुअली बीबीटी की जरूरत इसलिए पड़ी, पहली बात तो ये है कि बीबीटी जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करता है। दूसरी चीज ये है कि बीबीटी टॉक्स अबाउट और से अबाउट कि बॉन्ड कैसा है, मतलब शेयरिंग। इसमें एक्चुअली होता क्या है, शेयरिंग होती है ना। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, शेयरिंग होती है। शेयरिंग से क्या बॉन्ड बनता है? ठीक है, बॉन्ड बनने से क्या एक्चुअली, और ये बॉन्ड बनता कैसे है? तो ये ओवरलैपिंग से बनता है। तो बेसिकली इसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जब एटम के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें जो ओवरलैपिंग होती है, तो उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन बनता है। तो बीबीटी ओनली टॉक अबाउट दिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बीबीटी बेसिकली व्हाट इज द एप्लीकेशन या फिर व्हाट इज द like motive of this BBT, so it talk about, आप बोलोगे talk about uh, talk about this orbital sharing। शेयरिंग होती है ऑर्बिटल की। ठीक है, ओवरलैपिंग, सॉरी यू कैन से ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब एटम की मतलब ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होती है तो उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसी से हमारा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस बीबीटी। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ जो पोस्टुलेट्स दिए गए थे उसके बारे में भी करके बात कर लेते हैं। तो मैंने पहला आपको बता दिया कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा बताया मैंने, टॉक अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये चीज हमने देखी तो थी, आप लोगों को पता होगा। हम लोगों ने जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर किया था, जैसे हम लोग कर रहे थे एच और एच के बीच में इसका इलेक्ट्रॉन, इसने अपना डुप्लेट पूरा किया, इसने अपना डुप्लेट पूरा किया, है ना। तो हम लोग उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में उस टाइम पे देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमें इलेक्ट्रॉन्स जब शेयरिंग करते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमने उसको मतलब एक अजम्पशन मान लिया है कि वो ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉसिबल, मतलब ज़्यादा होती है, राइट। तो ये वेव की फॉर्म में सारा काम करते हैं, और हम इसीलिए इसको ऑर्बिटल कहते हैं कि यहाँ से जैसे उसने शेयरिंग की, यहाँ से शेयरिंग की, हमें दिखती तो है नहीं, बट हमने उसको एक टर्म दे दिया कि वो ऑर्बिटल्स होते हैं।
क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हो गई। तो फर्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होता है ये, और ये टॉक्स अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, ठीक है। और थर्ड थर्ड पोस्टुलेट इसका क्या होता है कि ये हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल, ठीक है। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें, A1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी 1s1। तो इसके ऑर्बिटल बनाओगे आप तो इसको ऐसे बनाओगे, हाफ फील्ड है ये वाला भी हाफ फील्ड है। जब दोनों के बीच में शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, मतलब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई, तो उसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया H, राइट। और इसके ये कैसे हो जाएंगे, ये हाफ स्पिन और ये अनदर हाफ स्पिन। तो आप कह सकते हो बेसिकली ये हाफ स्पिन, जिसमें हाफ स्पिन होता है, तो जो ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो उनमें होती है जिनके आउटरमोस्ट शेल में हाफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनके और स्पिन जो होते हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए। जैसे कि H और H के बीच में, H सपोज करिए ये H है, ठीक है, और ये दूसरा H है, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ओवरलैपिंग हुई ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया, इसका स्पिन ऐसे है, इसका स्पिन ऐसे है। जब इसमें ओवरलैपिंग हुई तो ये और ये H इधर, ये H इधर, ये हाफ इधर, ये हाफ इधर, मतलब ओवरलैपिंग होने से इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मतलब एक तो ये हाफ स्पिन होने, मतलब हाफ फिल्ड होने चाहिए, और दूसरी चीज इनके जो स्पिन्स होने चाहिए वो ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया। ओके, और नेक्स्ट चीज ये है इसमें कि इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की या इलेक्ट्रॉन्स की, वो बहुत मैक्सिमम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एक्सटेंट, मतलब जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा हमारा बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होगा, और वो बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी स्ट्रांग होगी, और उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम होगा। ये कुछ मतलब एक कह लो आपकी रिलेशन है इसके बीच में। ठीक है, तो बीबीटी बेसिकली extent of overlapping, extent of overlapping should be maximum, जिससे क्या होगा, strength of bond strong, जिससे क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी मोर, जिससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी हायर, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ शुड बी हायर मींस मैक्सिमम, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी और उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। ठीक है, तो ये एक अनदर इसका पोस्टुलेट था। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अभी तो हमने पढ़ा कि बीबीटी जो है वो ओवरलैपिंग की बात करता है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, मतलब कितने तरीके से ये ओवरलैपिंग करता है। तो पहला है हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा है हमारा साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड साइडवेज। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब इस तरीके से दोनों ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये हो गई एक्सियल ओवरलैपिंग, फाइन। और साइडवेज ओवरलैपिंग ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड साइडवेज ओवरलैपिंग।
तो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो हमारे बॉन्ड्स बनते हैं वो हमारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और साइडवेज ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इसमें मोटा मोटा डिफरेंस है। इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग में जो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और साइडवेज ओवरलैपिंग में एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो कम होती है। आप खुद ही देखो, ये एक्सियल है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, दो चीज़ें ऐसी हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये है तो ये ऐसे ऐसे ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे ओवरलैप होंगे, ऐसे ऐसे ओवरलैप होंगे, फुली ओवरलैप नहीं होंगे, राइट। इसीलिए ये वाली ओवरलैपिंग जो होती है वो इसमें एक्सटेंड कम होती है इन कंपैरिजन टू एक्सियल ओवरलैपिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ होगी। तो ये है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग की। एक्सियल ओवरलैपिंग बेसिकली एस और एस टाइप के ऑर्बिटल्स में होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि एस का नेचर जो होता है स्फेरिकल होता है। एस का नेचर स्फेरिकल होने की वजह से इसमें एस एस ओवरलैपिंग होती है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। देखिए एस एस ज्यादा ओवरलैप कर पाएगा क्योंकि स्फेरिकल है ना, हर तरीके से गोल है, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी इसमें। जबकि आपका जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जिसको हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं या लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, उसमें क्या होगा, ये इसमें ओवरलैपिंग करिए तो ये, और फिर यहीं से ये, तो ये इतनी यहाँ पे ओवरलैपिंग हो पाएगी, राइट। तो ओवरलैपिंग इसमें कम है, या आप कह सकते हो, वो तो हम दिखाने के लिए बता रहे हैं, बट ओवरलैपिंग बेसिकली ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल और साइडवेज ओवरलैपिंग, और वो वाला एक्सियल ओवरलैपिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो होता है हमारा जिसमें पाई बॉन्ड का जो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने बताया आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसके पी ऑर्बिटल्स और एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा, इसमें पी और डी का ऑर्बिटल होगा। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहते हैं, या फिर इसको डी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग होता है उसमें एस एस इन्वॉल्व होते हैं, एस पी इन्वॉल्व होते हैं, और पी पी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यही आपको देखना है। और एस पी डी एफ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली इसका रिलेशन टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, जिसको नोट करना है। तो अब आता है इसमें कि बेसिकली इस पूरी थ्योरी से हमें मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये क्यों जरूरी है बीपीटी, है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है। तो हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसमें कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, जैसे आपको स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चर एग्जाम में दे देगा C2H2, पूछेगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये H H H H, राइट। तो मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको लिख दिया सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, ठीक है, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। और मैंने बताया था कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी दोनों जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। मतलब आप कह लो कि अगर आपके पास कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई होगा। ठीक है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसमें पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड
4 और 5, 5 सिग्मा बॉन्ड्स है एंड 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली हमें एग्जाम में यही देखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेकंड है हमारा H2। H2 में देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, H, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें C2H2। C2H2 का स्ट्रक्चर, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो यही है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस यही जानना है आपको कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 पाई और 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि अक्सर पीजीटी में पूछता है। कार्बन साइनाइड साइनाइड ठीक है, तो अभी साइनाइड में इन दोनों के कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वैसे पूछेगा, आपकी ये नॉलेज देखेगा कि आपको पता है कि इसमें 3 बॉन्ड होते हैं कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, राइट। अभी इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो मैंने बताया सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। हो गया स्टूडेंट, तो फाइंड करिए सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और पाई बॉन्ड्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी 9। एग्जाम में आपको यही पूछेगा, यही एप्लीकेशन है बीपीटी की, इसलिए हमें बीपीटी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और बीपीटी को फर्दर फिर और ज़्यादा रेक्टिफाई किया गया, चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू जैसे एक्सप्लेन अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, फर्दर साइंटिस्ट लोगों ने उसको और एक्सप्लेन किया। ठीक है, मतलब उसमें इसके भी लिमिटेशंस थे जो कि आगे फुलफिल नहीं हो रहे थे, तो उसको बाद में चेंज किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको बीपीटी समझ में आया होगा, इसका एप्लीकेशन समझ में आया होगा कि हम पढ़ते क्यों हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यही है बीपीटी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।